दोस्तों, अगर आपको भी आधार कार्ड पैन कार्ड से पर्सनल लोन लेना है तो आज मैं आपको क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले आप यहां पर प्रूफ देख सकते हैं। जब हमने क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन पर जाकर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया तो हमारा जो अप्रूवल निकल कर आया है वो 43,000 है और मैक्सिमम 61,000 रुपये है, यानी कि 43,000 रुपये से लेकर 61,000 रुपये का लोन हम यहां पर क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन से ले सकते हैं। पर दोस्तों, 2026 में आपको क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन पर बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां पर आपकी जरूरत के हिसाब से मल्टीपल एनबीएफसी आपको लोन प्रोवाइड कर रही हैं। पर दोस्तों, मैंने देखा है कि यूट्यूब पर कोई भी आपको उसके बारे में नहीं बताता है। मान लो यहां पर मेरे को 43,000 से लेकर 61,000 रुपए का लोन मिला, पर अगर मैं चाहूं यहां से छोटा लोन लेना 6,000, 7,000, 10,000, 15,000 का, तो फिर कैसे लूंगा, कोई नहीं बताता। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नया तरीका बताने वाला हूं, 2026 का लेटेस्ट तरीका है। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो उसके बाद क्रेडिट पे लोन अप्लाई करना इतना आसान हो जाएगा कि आपको लगेगा कि यार बहुत ही आसानी से हमें जो है यहां पर अप्रूवल मिल गया। सो यहां पर आप देखेंगे ये जो हमें लोन मिला है, ठीक है, जो कि 43,000 से 61,000 के बीच मिला है, ये हमें पूरे 11 महीने के लिए मिला है। अब मैं आपको ना पूरा डिटेल आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूं। तो भाई, क्रेडिट भी लोन एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने क्रेडिट भी लोन एप्लीकेशन आ जाएगी। सबसे पहले इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि आप इस मोबाइल एप्लीकेशन को हिंदी या इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज में चलाना चाहते हैं। तो मैं यहां पर इंग्लिश को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। देखो, सबसे पहले तो यहां पर बताया जाता है कि आप यहां पर अगर पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आपको 10 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन मिल सकता है। पर दोस्तों, ये सैलरीड के केस में है। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉय हैं तभी आप यहां पर 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। बिजनेस लोन 1 करोड़ रुपए तक का मिलता है, टू व्हीलर लोन 5 लाख तक का मिलता है और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिल जाता है। अब यहां पर लोन अप्लाई करने के लिए लॉग इन साइन अप विद मोबाइल नंबर, नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा लॉग इन साइन अप। यहां पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी यहां पर डालकर उसके बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहां पर हमसे कुछ परमिशन मांगी जाती है, जैसे कि एसएमएस की परमिशन, इंस्टॉल्ड ऐप वगैरह। तो यहां पर इन सभी परमिशन को अलाउ करने के लिए नीचे चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और आई एग्री पर क्लिक करेंगे और जो भी परमिशन आती है सभी परमिशन को एक्सेप्ट करेंगे। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है पैन नंबर। अब दोस्तों, यहां पर आप अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। पैन कार्ड का नंबर डालने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कंटिन्यू का। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर हमें इनकम की डिटेल देनी होती है, यानी कि हमें ये बताना होता है कि हम सैलरीड पर्सन हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं या बिजनेस मैन हैं, किस ठीक है कैटेगरी में हम आते हैं। तो हम यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा कि आपकी एक महीने की इनकम कितनी है। यहाँ पर आप इनकम डालेंगे। 2 चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे। इन दोनों चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो भाई, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आया है। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि देखो, यहाँ पर जो हमें लोन मिल सकता है ना सेल्फ एम्प्लॉय के केस में, वो सिर्फ और सिर्फ 80,000 रुपये तक का मिल सकता है। आप देख रहे हो यहाँ पर, ये उन लोगों के लिए है जो सेल्फ एम्प्लॉय हैं। पर अगर आप सैलरीड पर्सन है तो भाई आप यहाँ पर 5 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। यानी कि अब सब कुछ बदल चुका है इतनी इन्फॉर्मेशन देने मात्र से। उसके बाद कंटिन्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद फिर से प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। अब हमारे सामने आती है प्रोफाइल, यानी कि अब यहाँ पर हमें केवाईसी करनी होगी। सो उसके सामने आपको ये जो एरो देखने को मिलेगा, इस एरो पर क्लिक करूंगा। एरो पर क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शन आ गए। हमें यहाँ पर एड्रेस प्रूफ देना है, पैन कार्ड देना है, सेल्फी देनी है। तो सबसे पहले एड्रेस प्रूफ के सामने जो सबमिट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद 2 ऑप्शन आ गए कि आधार ई केवाईसी या फिजिकल केवाईसी। तो जो ऊपर वाला ऑप्शन है आधार ई केवाईसी, इस पर मैं क्लिक करूंगा। अब यहां पर आधार नंबर को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। उसके बाद चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी यहां पर डालेंगे और ओटीपी डालने के बाद दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है पैन कार्ड। तो पैन कार्ड के सामने सबमिट वाला ऑप्शन है, उस पर मैं क्लिक करूंगा। अपलोड पर क्लिक करूंगा और उसके बाद दोस्तों टेक फोटो विद कैमरे पर क्लिक करूंगा और उसके बाद ठीक है हमारे सामने कैमरा ओपन हो जाता है। अपने पैन कार्ड की एक फोटो खींचेंगे और उसके बाद दोस्तों अपलोड कर देंगे। यहां पर यूज इस पर क्लिक करूंगा तो पैन कार्ड भी हमारा जो है ठीक है वो भी ग्रीन टिक हो चुका है और यहां पर एड्रेस प्रूफ भी ग्रीन टिक हो चुका है। उसके बाद हमारे सामने आता है सेल्फी। सेल्फी के सामने जो सबमिट वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करूंगा। कैमरे से अपनी एक सेल्फी कैप्चर करके अपलोड कर दूंगा। सो यहां पर अपलोड हो चुकी है। अब उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आती है जनरल इन्फॉर्मेशन, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने 2 ऑप्शन आते हैं कि हमें यहाँ पर अपनी जो जीमेल आईडी होती है उसको वेरीफाई करना होता है। 2 ऑप्शन है, लॉगिन वाया गूगल। अगर आपके मोबाइल में पहले से लॉगिन है तो ठीक है, आप इससे
जो है वेरीफाई कर सकते हैं। और आप चाहो तो एंटर मैनुअल एड्रेस पर क्लिक करके मैनुअल भी अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हो। पर मैं यहाँ पर गूगल पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर हमारी जीमेल आईडी आ गई, उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा और सिलेक्ट करने मात्र से हमारी जो यहाँ पर ठीक है ईमेल आईडी है वो वेरीफाई हो जाती है। उसके बाद हमारे सामने आता है मैरिटल स्टेटस। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, डाइवोर्स्ड हैं। किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे जिस कैटेगरी में आप आते हैं। तो मैंने यहाँ पर मैरिड सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद एजुकेशन वाला ऑप्शन है। यहाँ पर हमारे सामने कुछ टैब आ गए कि आप बैचलर हैं, मास्टर हैं, डॉक्टरेट है, डिप्लोमा है, या 12th पास हैं, 10th पास हैं। तो आप अपनी कैटेगरी में जिस कैटेगरी में के भी पढ़े लिखे हैं सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने मास्टर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन पूछा जाता है कि आप क्या काम करते हैं। बहुत सारे ऑक्यूपेशन देखने को मिलते हैं, लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो आप जिस कैटेगरी में आते हैं अपने हिसाब से अपनी कैटेगरी को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं टीचर सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद नीचे हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा करंट एड्रेस सेम एज केवाईसी डॉक्यूमेंट। तो हमने जो केवाईसी करी है वो हमने आधार कार्ड से करी है, तो इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर लूंगा क्योंकि मैं आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रह रहा हूं। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा टाइप ऑफ रेजिडेंट। यहाँ पर हमारे सामने कुछ ऑप्शन आते हैं। आप रेंट पर रहते हैं, ओन्ड यानी कि आपका अपना घर है, पीजी ठीक है, या ऑफिस प्रोवाइड है कंपनी की तरफ से, या अदर। तो भाई ठीक है, हमारा अपना है तो हम अपने को यहाँ पर ऑन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो है अब लास्ट ऑप्शन बचता है वेरीफाई इनकम। यहाँ पर आप देख रहे हैं जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं। अब दोस्तों ये क्यों है, देखो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ। होता क्या है कि जो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं ना, उनको मैक्सिमम यहाँ पर 80,000 रुपये का लोन जो है वो क्रेडिट भी लोन एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है। अगर आप यहाँ पर अपनी इनकम प्रूफ को वेरीफाई कर देते हैं तो उस केस में आपको 80,000 रुपये तक का लोन मिल सकता है। पर अगर आप इनकम को वेरीफाई नहीं करते हैं तो ऐसी कंडीशन में 80,000 से कम का ही लोन हमें जो है वो मिलता है। तो दो ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर कंटिन्यू टू वेरीफाई पे क्लिक करके इनकम को वेरीफाई कर सकते हैं। पर दोस्तों उसके ऊपर जो ऑप्शन देखने को मिलेगा स्किप फॉर, ठीक है, नाउ, इस पर मैं क्लिक करूंगा। देखो क्लिक कर दिया, स्किप हो गया। अब देखो हमने यहाँ पर इनकम को वेरीफाई नहीं किया है, ठीक है। अब 80,000 से कम का ही लोन हमें मिलेगा। सो उसके बाद रेफरेंस कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूंगा और रेफरेंस कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमसे बताया जाता है कि भाई यहाँ पर आप किन्हीं दो जानने वालों के, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर देंगे। एक तो आप अपनी फैमिली में किसी का देंगे, फादर मदर या स्पाउस वाले पति या पत्नी, ठीक है, उनका यहाँ पर नाम बताएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर फ़ोन नंबर डालेंगे, फिर फ्रेंड का नाम बताएंगे, उसका फ़ोन नंबर डालेंगे। तो मैं ये भर देता हूँ। इनको भरने के बाद दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है और अप्रूवल के लिए जा चुकी है। उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा। कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब हमारे सामने जो फाइनल ऑफर निकल कर आया है, क्योंकि दोस्तों हमने इनकम को वेरीफाई नहीं किया, तो ऐसे केस में हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 61,000 रुपये का लोन मिल रहा है। सो इसके सामने जो गेट नाउ वाला ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर से 61,000 रुपये के सामने जो गेट नाउ है इस पर क्लिक करूंगा। अब क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और दोस्तों हमारा जो ऑफर है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें 61,000 रुपये से लेकर और 43,000 यानी कि 43,000 रुपये तक का लोन मिल रहा है। अगर देखो हम यहाँ पर पूरे 61,000 रुपये का लोन लेते हैं तो उससे ज़्यादा का तो लोन हमें नहीं मिलेगा। पर अगर मैं इस लोन की अमाउंट को कर देता हूँ 43,000 रुपये, तो आप यहाँ पर देखेंगे हमारे सामने एक और ऑप्शन आ गया, नीड अ स्मॉलर लोन। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, पर जितना लोन यहाँ पर आपको मिल रहा है अगर आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं है तो क्या आप छोड़ दोगे? नहीं। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आप अपने हिसाब से चाहो तो 43,000 61,000 से कम का भी लोन ले सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करूँगा। उसके बाद हमारे सामने आ गया कि हम यहाँ पर मिनिमम 6,000 रुपये का लोन ले सकते हैं, मैक्सिमम 61,000 का लोन ले सकते हैं। पर जो भी हम यहाँ पर लोन लेंगे मिनिमम अगर लेना चाहें तो हम 500 रुपये करके, ठीक है, बढ़ा सकते हैं। जैसे 6,000, 6,500, 7,000 इस तरीके से। मैं आपको दिखा देता हूँ इसके बारे में भी। लोन मैं आपको बड़ा ही अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। सिलेक्ट EMI टेन्योर पर मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद दोस्तों ये जो लोन है ना, 6,000 का लोन भी अगर मैं लेता हूं तो भी हमें 9 महीने के लिए मिल रहा है, जिसकी EMI 747 रुपये जाएगी। आप देख रहे हो। मैं एक बार कंटिन्यू पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूं। जैसे ही मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर है कि अगर मैं 6,000 रुपये का लोन लेता हूं ना तो भाई मेरे बैंक में जाएगा 5,619 रुपये, बाकी का जो है प्रोसेसिंग फीस में चार्ज होगा। पर दोस्तों यहाँ पर हम जो है छोटा लोन तो ले नहीं रहे, तो यहाँ पर मैं आपको लोन अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ बड़ा। तो यहाँ पर मैं 43,000 रुपये से ऊपर की जो अमाउंट है 61,000 रुपये उसको सिलेक्ट करूँगा। 11 महीने के लिए मिल रहा है। प्रोसेसिंग पर क्लिक करूँगा। उसके बाद प्लीज वेट वाला ऑप्शन आ गया। उसके बाद हमारे सामने आ गया कि ये जो हमें 61,000 रुपये का लोन मिल रहा है ये मिल रहा है 27.85% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लगभग हमारा जो ब्याज है महीने का 2.5% के आसपास, ठीक है। इस लोन को लेने के लिए व्यू समरी एंड चार्जेस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने एक और ऑप्शन आता है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिलेक्ट लैंडिंग पार्टनर। आप चाहो तो यहाँ पर अपने जो लैंडिंग पार्टनर है इनको भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो लैंडिंग पार्टनर है उनके नाम देखने को मिल जाते हैं। आप किसी और भी लैंडिंग पार्टनर को चाहें तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नॉर्थन ARC कैपिटल को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। ये व्यू समरी एंड चार्जेस पर क्लिक करूंगा।
अब उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। सबसे पहले आपको दो चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे, इन दोनों चेकबॉक्स को अनटिक कर देंगे। इनमें कुछ पैसे काटे जाते हैं फालतू के ही, जिसकी हमें जरूरत नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे तो हम अगर यहाँ पर 61,000 का लोन लेते हैं तो 61,000 रुपये का लोन अगर हम 11 महीने के लिए ले रहे हैं, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा, तो हमारा ब्याज जाएगा 8,819 रुपये। 27.85% का हमारा जो है साल का ब्याज लग रहा है। साथ में इस लोन पर 2,745 रुपये की प्रोसेसिंग फीस है, 24 रुपये लोन के डॉक्यूमेंट है और जीएसटी में 497 रुपये जाएगा। 61,000 रुपये में से इतना पैसा काटने के बाद 57,734 ही हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। इस लोन को लेने के लिए व्यू रीपेमेंट शेड्यूल पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर जो है पूरे शेड्यूल आ जाता है, हमारी ईएमआई कब कब पड़ेंगी, क्योंकि ये जो लोन है हमें पूरे 11 महीने के लिए मिल रहा है। तो 11 ईएमआई आप यहाँ पर देख सकते हैं 6,347 रुपये के आसपास की जो है वो ईएमआई पड़ने वाली है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है एडिशनल डिटेल। यहां पर हमसे पूछा जाता है कि आप इस लोन को क्यों लेना चाहते हैं। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो बहुत सारे पर्पस हैं, आप जिस कारण से भी लोन लेना चाहते हैं किसी एक पर्पस को सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहां पर पर्सनल रीजन को सिलेक्ट कर लेता हूं। अब उसके बाद नीचे हमारे सामने आता है लोन डॉक्यूमेंट लैंग्वेज, आप के जो डॉक्यूमेंट होने वाले हैं आप किस लैंग्वेज में चाहते हो। मैं इंग्लिश को सिलेक्ट करूंगा, आप चाहें तो किसी और लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर हमारा नाम ऑलरेडी आ जाता है। यहां पर अपने बैंक का आईएफएससी कोड डालेंगे, अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, फिर से अकाउंट नंबर डालेंगे और जैसे हम यहां पर आईएफएससी कोड डालते हैं ऑटोमेटिक हमारी जो अकाउंट की डिटेल है वो पूरी आ जाती है। यहां पर आप देख सकते हैं मेरा नाम आ गया, मेरा बैंक आ गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो उसके बाद मैं ऐड अकाउंट पर क्लिक करूंगा। अब यहां से 1 रुपया मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा वेरीफाई करने के लिए। अगर वेरीफाई हो जाता है तो यहां पर हमारा बैंक के सामने देखने को मिलता है वेरीफाई। यहां पर बैंक हमारा वेरीफाई हो गया। लोन लेने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा जो है लोन का एग्रीमेंट आ जाता है। एक बार आप इसे पढ़ लेंगे, उसके बाद इस एग्रीमेंट को साइन करेंगे। तो यहाँ पर डिजिटल साइन विद फेस आईडी पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद चेक बॉक्स पर सिलेक्ट करेंगे, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर सबमिट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ एक अपनी सेल्फी देनी है। प्रोसीड टू सेल्फी पर क्लिक करेंगे, अपनी एक सेल्फी कैप्चर करने के बाद अपलोड कर देंगे। अभी आप यहाँ पर देखेंगे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। प्रोसेसिंग स्टार्ट होने के बाद हमारे सामने है कि यहाँ पर हमने पूरे 61,000 रुपये का लोन, ठीक है, अप्रूव किया है और ये जो एप्लीकेशन है हमारी सबमिट हो चुकी है और 15 मिनट के अंदर ये जो लोन की अमाउंट है हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। सो कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपके लोन की आईडी देखने को मिल जाती है और उसके बाद दोस्तों कुछ ही सेकंडों के अंदर ये जो लोन का अमाउंट है पैसा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो भाई इस पैसे को मेरे बैंक में आने में मुश्किल से 30 से लेकर 35 सेकंड लगी थी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो पैसे ट्रांसफर होते हैं बैंक में वो होते हैं IMPS के द्वारा। आप यहाँ पर देख सकते हैं 57,734 रुपये, 61,000 रुपये में से प्रोसेसिंग फीस काटने के बाद हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है। तो इस तरीके से आप जो है क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन पर जाकर इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।